भाजपा में फूट पड़ गई, ना केवल दिख रही है बल्कि खुद भाजपाई नेता मीडिया में आकर के अपनी ही पार्टी का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति की फैलाई गई गलत जानकारी थी जो संसद सदस्य के तौर पर संसद को कंट्रोल करता है। दोनों ही उम्मीदवार भाजपा के, लेकिन फिर भी चुनावों में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। कहते हैं कि चुड़ैल भी 7 घर छोड़ करके हमला करती है, मगर भाजपा आईटी सेल किसी का सगा नहीं है भाई, खुद भाजपाइयों का भी नहीं है। रूडी ने खुलासा किया कि बीजेपी के कुछ सयाने मित्रों ने उन्हें हटाने की कोशिश की थी। कहानी सुनते जाइए, बहुत मजेदार है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। दूसरों के घरों में तोड़ फोड़ करने वाले अब अपने घर की दरारें छुपा नहीं पा रहे हैं। भाजपा में फूट पड़ गई, ना केवल दिख रही है बल्कि खुद भाजपाई नेता मीडिया में आकर के अपनी ही पार्टी का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। कैसे भाजपा के अंदर कुछ नेता खुद को सर्वे सर्वा बना करके बैठे हुए हैं, संसद को प्रभावित करते हैं, कैसे कुछ बड़े नेता साजिश करते हैं अपनी ही पार्टी में, ये सब खुलासा किया है भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी ने। देश का बड़े से बड़ा चुनाव लड़ने वाली भाजपा के अंदर की कलह सामने आई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव के चुनाव के बाद। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया भारत की संविधान सभा के सदस्यों के लिए स्थापित एक क्लब है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पूर्व और वर्तमान सांसदों के बीच बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। क्लब में चुनाव होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पदों के लिए, जैसे कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव वगैरह वगैरह। इस बार चुनाव में जिन 2 प्रत्याशियों की टक्कर थी वो थे भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी और भारतीय जनता पार्टी के ही संजीव बालियान। और मजेदार बात सुनिए, दोनों ही उम्मीदवार भाजपा के, लेकिन फिर भी चुनावों में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। माने एक चुनाव ये लोग बिना गड़बड़ी के नहीं करा सकते हैं। दोनों ही कैंडिडेट भाजपा के, फिर इतनी तल्खी, आरोप प्रत्यारोप और भाजपाई ट्रोल्स ही एक भाजपा नेता को ट्रोल क्यों करने लगे? कहानी सुनते जाइए, बहुत मजेदार है। इस बार का चुनाव कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का कुछ ज्यादा ही चर्चा में रहा। वजह, संजीव बालियान को सरकार के सपोर्ट वाला उम्मीदवार माना गया, तो फिर क्या था, पूरा विपक्ष राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में आ गया। संविधान क्लब के यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस चुनाव में कांग्रेस और पूरा विपक्ष रूडी के लिए कमर कस के खड़ा हो गया। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो वोट डालने वाले पहले लोगों में से थे। सस्पेंस ऐसा था कि लग रहा था कि ये लोकसभा का चुनाव है। रूडी ने भी अपनी टीम बनाते वक्त हर पार्टी और हर कोने का ख्याल रखा। पैनल में सपा के अक्षय यादव भी थे और साउथ से भी कुछ नेता शामिल किए, ताकि हर राज्य और पार्टी का वोट पक्का हो जाए। अब बालियान की बात करें तो वो अकेले ही मैदान में थे, ना कोई पैनल ना कोई गठजोड़। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाजपा हमारे साथ में है, अमित शाह के हम आदमी हैं, हमें कोई कैसे हरा सकता है। जैसे कोई एग्जाम में बिना तैयारी के चला जाए केवल इस कॉन्फिडेंस में कि हम तो टीचर के प्रिय हैं। प्लस बीजेपी में जब बालियान की उम्मीदवारी सामने आई तभी से ही खेमेबाजी शुरू हो गई। चुनाव धीरे धीरे जाट बनाम राजपूत हो गया और जैसे ही रूडी जीते, रात में जय सांगा के भी नारे लगे। राजपूत लॉबी ने एकजुट होकर के वोट डाला। यहाँ तक कि राजस्थान सरकार के एक मंत्री दिल्ली सिर्फ वोट डालने के लिए आए हुए थे, जयपुर से। यही कारण रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव भाजपा के लिए घर की जंग बन गया। राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीते। इस चुनाव में कैसे महाभारत जैसी उठक पटक देखने को मिली, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 5 बार लोकसभा सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद और केंद्र में 2 बार मंत्री रह चुके रूडी इस अपनी जीत को सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बता रहे हैं। भाजपा नेता के चुनाव जीतने के बाद खुशी की लहर नहीं थी। भाजपा का आईटी सेल ट्रेंड कराने लगा राम विरोधी रूडी। ट्रस्ट मी, जब मैं बता रही हूं कि इन लोगों ने मेरा टाइम खराब किया है और बहुत खराब किया है। मुझे लगा रूडी ने कुछ बयान दे दिया है राम विरोधी, या कोई पुराना बयान रहा होगा या फिर कोई राम विरोधी हरकत रही होगी। कुछ नहीं है भाई, फर्जी हैशटैग ट्रेंड करा रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आला कमान संजीव बालियान को जिताना चाहता था। मगर जीत राजीव प्रताप रूडी गए। कहते हैं कि चुड़ैल भी 7 घर छोड़ करके हमला करती है, मगर भाजपा आईटी सेल किसी का सगा नहीं है भाई, खुद भाजपाइयों का भी नहीं है।
विपक्षी नेताओं और पत्रकारों के खिलाफ फेक खबर हैशटैग चलाते ही हैं, अपने ही नेता के खिलाफ चला दिए। खैर, इन्हें भी तो अपना घर चलाना है ना, ट्वीट नहीं करेंगे तो 2 रुपया मिस हो जाएगा ना एक ट्वीट का। भाजपाइयों के लिए भाजपा इज इक्वल टू राम जी। भाजपा की कृपा नहीं मतलब राम जी की कृपा नहीं। विपक्षियों ने तुम्हें वोट दे दिया, तुम राम विरोधी हो। किसी दिन भाजपा आलाकमान को राम जी की कोई बात बुरी लग गई तो ये ट्रोल्स ट्रेंड करा देंगे भाई कि राम विरोधी राम। आखिर इन ट्रोल्स को रूडी के पीछे लगाया किसने? राजीव प्रताप रूडी ने जीत के बाद से एबीपी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए बढ़िया खुलासे किए। रूडी ने खुलासा किया कि बीजेपी के कुछ सयाने मित्रों ने उन्हें हटाने की कोशिश की थी। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसा प्रयास नए राजनीतिक चेहरे कर रहे थे जो सियासत के भ्रम में पल रहे थे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य कभी भी सत्ता संघर्ष का नहीं रहा, बल्कि क्लब की सेवा करना और उसकी गरिमा को बनाए रखना रहा। रूडी के अनुसार कार्यभार संभालने के बाद से ही उन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के, पॉइंट टू बी नोटेड, बिना किसी सरकारी मदद के जिम, स्विमिंग पूल, कैफे, रेस्टोरेंट, सोना और स्टीम जैसी सुविधाएं विकसित की। अपनी ही जीत जस्टिफाई करनी पड़ रही है रूडी को। बताओ, भाजपा नेता होने का सबसे बड़ा फायदा, बेनिफिट यही है ना कि आप बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं हैं। काम खराब हो, अरे ना हो, नो जवाबदेही। रूडी ने कहा कि इस बार उनके विरोधी संजीव बालियान भी चुनाव में उतरे, लेकिन उनका नामांकन भी समस्याओं से भरा हुआ था। उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये पूरी रणनीति सिर्फ उन्हें हटाने के लिए थी, ना कि क्लब के विकास के लिए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ चलाए गए प्रचार अभियान पूरी तरह से गलत थे और अनुचित थे। अंत में उन्होंने कहा कि चुनाव में वो खुद नहीं लड़ेंगे अगले, क्योंकि इस चुनाव की प्रक्रिया ने नए मानक स्थापित कर दिए हैं, जहां करोड़ों खर्च करके उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं। रूडी ने आगे इंटरव्यू में बताया कि इस बार का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था। पूरे देश भर से राजनीतिक दलों के सांसद उनके समर्थन में खड़े हुए थे। डीएमके, एआईडीएमके, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा सहित सभी दलों के सांसदों ने उन्हें वोट दिया। बस कुल दिक्कत यही है। ऐसे कैसे सब तुम्हारे साथ आ गए? तुम गद्दार हो भाई। अभी तक रूडी की जिन बातों का मैंने जिक्र किया, उससे आपको लग रहा होगा कि ये तो इशारों में बोल रहे हैं, डायरेक्टली तो किसी को कुछ नहीं बोला है ना, ऐसे ही बोल दिए होंगे नाराजगी में, फ्रस्ट्रेशन में। ना 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 भैया, पोल खोल तो अभी बाकी है। न्यूज लॉन्ड्री को दिए इंटरव्यू में राजीव प्रताप रूडी ने सीनियर जर्नलिस्ट श्रीनिवासन जैन के सामने अहंकारी निशिकांत दुबे, ये उनके शब्द हैं, हाँ, अहंकारी निशिकांत दुबे की पोल पट्टी खोली। जब अमित शाह के संजीव बालियान को समर्थन देने की बात आई तो रूडी ने इसे बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने ये अफवाह फैलाई थी। अब ये व्यक्ति कौन था? क्या निशिकांत दुबे थे? रूडी ने माना कि वो व्यक्ति निशिकांत दुबे ही थे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसे व्यक्ति की फैलाई गई गलत जानकारी थी जो संसद सदस्य के तौर पर संसद को कंट्रोल करता है, इसलिए वो संसद में इस तरह से काम करता है। तो एक व्यक्ति था जिसने बिना किसी अधिकार के माननीय मंत्री का नाम घसीटा। वो आदमी शो चलाता है, उसका दावा है कि संसद में वही शो चलाता है। तो उसने कहा कि चलो मुझे वो, यानी कि राजीव प्रताप रूडी नहीं चाहिए। उसकी समस्या ये है कि वो खुद ही सब कुछ चलाना चाहते हैं। सरकार से परे वो खुद भी सरकार हैं। मैं उनकी सरकार का हिस्सा नहीं हूं, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। अब देखिए, रूडी की बात पर्सनल ग्रज हो सकती है, बट सोचने लायक तो है। और अगर आप निशिकांत दुबे की हरकतों पे ध्यान देंगे तो बात सही भी लगेगी। सबसे रिसेंट मैटर देखते हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। दुबे ने यह भी कहा कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। दुबे की इस बात का खुद भाजपाइयों ने भी समर्थन नहीं किया। सॉरी, भाजपा ने नहीं किया, बाकी दुबे के जो पिछलग्गू हैं वो तो लिहो कर ही रहे थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को डैमेज कंट्रोल करने के लिए कूदना पड़ा। जेपी नड्डा ने साफ कहा कि पार्टी दुबे के बयान से सहमत नहीं है। अब आप जरा सोचिए कि जिस नेता के बयान से पूरी पार्टी मुसीबत में आ जाए, उसे सफाई देनी पड़े, उस पर कुछ तो लगाम लगनी चाहिए ना। अरे जाइए, नो कार्रवाई, नो पब्लिकली बोलना कि निशिकांत दुबे बकवास बात करते हैं। पार्टी के सबसे पावरफुल खेमे का आदमी है ये, ठीक है? ऐसे कैसे कोई कुछ कर लेगा? ये पहली बार तो है नहीं जब निशिकांत दुबे ने ऐसी हरकत की हो। सुप्रीम कोर्ट के बाद पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर भी दुबे की भ्रिगुटी टेढ़ी हुई। मुसलमान है ना वो, तो जो मुंह में आया भक से बोल दिया। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिया को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया था।
फिर कौन कूदा पार्टी को बचाने के लिए? जेपी नड्डा। नड्डा साहब का फुल टाइम जॉब ही यही है कि दुबे के फैलाए रायते को समेटना है। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये इनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इस बयान को सिरे से खारिज करती है। अब जिस आदमी के बयानों से पार्टी इतनी असहमत है, उस पर रोक क्यों नहीं लगती भाई? नड्डा साहब जितना संभाल के बोल रहे हैं ना, उसी से समझ जाइए निशिकांत दुबे की पहुंच के बारे में। ठीक है, बयान खराब है, मतलब नेता भी थोड़ी ना खराब है। ये जरूरी तो है नहीं कि बयान खराब है तो नेता भी खराब है। वैसे है जरूरी, मुझे लगता है, हाँ, बट संतुष्टि के लिए चलिए इनकी खराब हरकतें भी दिखा देती हूँ। निशिकांत दुबे की डिग्री भी फर्जी है, ऐसी खबरें चली थी जी। निशिकांत दुबे की MBA डिग्री पर विवाद है। कई लोगों का दावा है कि निशिकांत दुबे की डिग्री फर्जी है। सोशल मीडिया पर वायरल दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कथित पत्र में यह दावा किया गया कि 1993 में निशिकांत दुबे नाम के किसी भी छात्र ने वहां से पार्ट टाइम MBA की डिग्री नहीं ली। अब डिग्री के झूठ पर नो एक्शन। ओह सॉरी, मोदी जी के नेता हैं, डिग्री वाले झूठ पर कार्रवाई कैसे हो सकती है? निशिकांत दुबे एयरपोर्ट पर भी जबरदस्ती कर चुके हैं। DSP द्वारा की गई शिकायत के मुताबिक 31 अगस्त की दोपहर 1 बजे निशिकांत दुबे समेत 9 लोग चार्टर्ड प्लेन से देवघर आए थे। शाम में वापसी के दौरान दुबे समेत अन्य लोग क्लियरेंस लेने के लिए जबरन ATC रूम में घुस गए। इसके बाद क्लियरेंस लेकर ही निशिकांत दुबे अपने साथियों के साथ वहां से निकले और चार्टर्ड प्लेन से वापस लौटे। अब इतने बवाली आदमी को इतनी शह मिल रही है, उसके तो 2 कारण हैं, ठीक है, ऊपरी पहुंच और खराब जबान। बयान खाली बयान नहीं होता है। वैसे भी भाजपा में जितनी गंदी आपकी जुबान उतनी आपकी तरक्की, यही तो करियर मॉडल है ना। चाहे महुआ मोइत्रा को लेकर के अजीबोगरीब टिप्पणी और उलझना हो, या फिर राहुल बाबा, क्या आपको पता है कि चीन के इशारे पर आपके परिवार के सिरमौर नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष देशों का नया शिगुफा बनाया था? खैर, तो जितने भी उदाहरण मैंने अभी दिए हैं, उससे रूडी जी की बातों में दम तो नजर आ रहा है। अब मैं ये देख रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में घर की कलह सड़क पे आ गई, तो बड़े इलेक्शन जो आने वाले हैं उनमें क्या होगा? कितनों की पोल पट्टी खुलेगी? आपको क्या लगता है, भाजपा अपना PR करके सब कुछ चंगा सी दिखा देगी या फिर ऐसी कलह धीरे धीरे सामने आती रहेगी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपने अंत तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।